जैन साहब आ जाओ, मार्च करेंगे। मार्च नहीं, वोट ले नेशनल चैनल की न्यूज़ नेशन है, साधना है, काफी चैनल हैं। अभी तो लाइव करे थे, उसके बाद अब लाइव करे। आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय। निकलो बाहर, अरे निकलो बाहर मकानों से, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय। मेंटेनेंस काम करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अरे मोदी साहब बात सुनो, अरे हरियाणा सरकार बात सुनो, बिल्डर माफिया को खत्म करो, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस बाहर जाओ। दिल्ली क्या लिखा है एक बार पढ़िए तो मेंटेनेंस में सुरक्षा ये है। सीएम साहब रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अरे आईडब्ल्यूए को हैंडओवर करो, हमारे पैसे का हिसाब दो, हमारे पैसे का हिसाब दो, अरे हमारे पैसे का हिसाब दो। अरे निवासियों पे तरस खाओ, निवासियों पे तरस खाओ। खट्टर साहब आशियाना मेंटेनेंस को बाहर करो, आशियाना मेंटेनेंस को बाहर करो, खट्टर साहब आशियाना मेंटेनेंस को बाहर करो। आज आपका आखिरी दिन हो गया, कैसे लगे? लाओ चाबी दो भाई, हमें बिल्डर तक बात करनी है, जल्दी दो, जल्दी जल्दी को चाबी मांग रहे हैं। चाबी का है, इनके आने की वजह से दो, इनके आने की वजह छोड़ दो फिर सी। आज आने भी मत निकलो, अपना सेना की तरह तैनात रहो। कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे? पहले इन्हें निकालेंगे फिर हम निकलेंगे। आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय। निकलो बाहर, अरे निकलो बाहर मकानों से, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय। मेंटेनेंस काम करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अरे मोदी साहब बात सुनो, अरे हरियाणा सरकार बात सुनो, बिल्डर माफिया को खत्म करो, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस हाय हाय, आशियाना मेंटेनेंस बाहर जाओ। दिल्ली क्या लिखा है एक बार पढ़िए तो मेंटेनेंस में सुरक्षा ये है। सीएम साहब रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अरे आईडब्ल्यूए को हैंडओवर करो, हमारे पैसे का हिसाब दो, हमारे पैसे का हिसाब दो।
आज आपका आखिरी दिन हो गया बस। कैसे लगे? लाओ चाबी दो भाई, हमें बिल्डर तक बात करनी है, जल्दी दो, जल्दी जल्दी दो, चाबी मांग रहे हैं। चाबी का है इनके आने के लिए जगह छोड़ दो, इनके आने के लिए जगह छोड़ दो फिर सी। आज सारे भी मत मिलो, अपना सेना की तरह तैनात रहो। कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे सर? पहले इन्हें निकालेंगे फिर हम निकलेंगे। स्टार्ट करते हैं 11 बजे। तो छोटी सी बातें, ये प्लेटफॉर्म 4 साल का इंतजार था, तब जाके ये प्लेटफॉर्म आज हमें मिला। वो क्यों मिला, किसी ने सोचा? तो पहले मैं प्रोटेस्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ लोग थे नहीं, तो अब मैं फिर से उसको इसलिए रोक दिया था कि रिपीट नहीं करना पड़े। तो अब ये प्रोटेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं सारी बातें आप लोगों को बता देता हूँ। हिंदुस्तान, इंडिया में प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना। पीसफुल प्रोटेस्ट जब तक आप करते हो, आपको कोई भी ब्रह्मांड की ताकत नहीं हिला सकती है। लेकिन जहां वो मारपीट में, गाली गलौज में और इन चीज़ों में अगर कन्वर्ट होता है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। पीसफुल प्रोटेस्ट में जनरली क्या होता है कि बिल्डर एक माफिया के तौर पे काम करता है, तो जब ये सूचना मिलती है तो वो प्रशासन के पास पहुंच जाता है, वो अथॉरिटीज के पास पहुंच जाता है, वो कोशिश करता है कि इस प्रोटेस्ट को रोका जाए। लेकिन हमारी एक आशियाना अनमोल के निवासी यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, और आप लोग यहाँ के नागरिक और यहाँ के रेसिडेंट्स को सिक्योरिटी प्रदान करो। तो इसलिए गेट पे हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है, तो बिल्डर से पहली बार डरने की किसी को तो जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट थिंग। आज क्या किसी ने प्रोटेस्ट किया, बिल्डर क्या जी, एक्चुअली मेरा नाम राम गौतम है और मैं आशियाना अनमोल में एक RWA प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे इस सोसाइटी को 4 साल हो गए हैं बने हुए, और बिल्डर इसमें मनमानी तरीके से हर साल रेसिडेंट्स पे मेंटेनेंस बढ़ाई जा रहा है, कोई खर्चे का हिसाब नहीं देता है, सर्विस को डिग्रेड किए जा रहा है, और जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है वो सारा जयपुर रखता है और अपनी कस्टडी में रखता है, और वो RWA को नहीं दिखाता है। तो ये प्रोटेस्ट इसी बात का है कि हमारे खर्चे का हिसाब दो, तब मेंटेनेंस बढ़ाओ। आप खर्चे का हिसाब देते नहीं हो, उसके बाद आप हर साल मेंटेनेंस बढ़ा रहे हो, आप सारे स्टाफ को रिड्यूस कर रहे हो, रेसिडेंट्स को लूट रहे हो, सोसाइटी एक्ट का पालन नहीं कर रहे हो, सोसाइटी RWA को हैंडओवर नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी का ब्याज खा रहे हो। तो ये लूट यहाँ के निवासी ने आज 4 साल ये सारे भरे हुए थे। पहले साल ये चुप थे, दूसरे साल ये चुप थे, तीसरे साल ये चुप थे। चुप इसलिए थे क्योंकि इनसे जीनियस ऐप के थ्रू पैसा रिचार्ज करवाया जाता है, और वहाँ पे -1000 रुपये आते इनकी बिजली पानी काट दी जाती है, इसलिए रेसिडेंट चुप थे। लेकिन जब चौथी साल आई, अप्रैल महीना आया, तो यहाँ पे फिर इन्होंने लूट मचाई और 20 से 25 लाख रुपए यहाँ के निवासियों का सालाना लूटने का प्लान बनाया बिना हिसाब दिए। तो आज ये विरोध प्रदर्शन और आपका प्रोटेस्ट खट्टर साहब को जगाने के लिए है, DTCP डिपार्टमेंट को जगाने के लिए है, आपके SDM साहब को जगाने के लिए है, प्रशासन को जगाने के लिए है कि आप लोग इन बिल्डरों को लाइसेंस देते हो और आपके लाइसेंस पे ट्रस्ट करके देश की भोली भाली जनता घर खरीदती है, और फिर ये बिल्डर माफिया हमें लूटता है, सालों साल लूटता है और पूरी ज़िंदगी लूटने का प्लान बनाता है। तो ये प्रोटेस्ट इस पे रोक लगाने के लिए है, और यहाँ के निवासियों की खट्टर साहब DTCP डिपार्टमेंट तक बात पहुँचाने के लिए है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ जो बिल्डर है वो मनमानी कर रहा है? हाँ जी, फुल मनमानी कर रहा है। जब हमने हमारे यहाँ RW को चुन लिया है, तो बिल्डर का क्या हक बनता है अपनी मनमानी करे, इनको हैंडओवर दे। भाई तुम फेज़ 2 फेज़ 3 का नहीं दे सकते हो, तो हमें इन टॉवर का तो हैंडओवर दे। जब हमारी एक हम लोगों ने मिल के हमारे बनाया, उसका तो तुम सुनते ही नहीं हो, मेंटेनेंस बढ़ाते जा रहे हो 4 साल से। हर साल कौन सी सोसाइटी में मेंटेनेंस बढ़ता है? क्या आशियाना बहुत बड़ा ग्रुप है? आप मेरे इतने सारे फ्रेंड्स कुलीग रहते हैं, आप वहाँ पे इस पे गर्ल्स कोर्स रोड पे किसी का मेंटेनेंस नहीं बढ़ता है। पेयजल की बात करें तो क्या पेयजल यहाँ पे? पेयजल का तो पहले तो सर ये हमारे से लेते हैं पैसे, वो लेने ही नहीं चाहिए, जबकि इसको खुद को पैसे
देने चाहिए कि तुमने हमारे से पैसे लिए तो व्यवस्था खुद करें। हम क्यों टैंकर्स के पैसे दें, और ले भी रहा है, हम दे भी रहे हैं तो भी हमें अच्छा पानी नहीं दे रहा है, बहुत गंदा पानी दे रहा है। मेरा नाम अंकित है और मैं इस सोसाइटी में पिछले 1 साल से रह रहा हूँ। मेरा मेन कंसर्न ये है कि यहाँ पे सोसाइटी में जो भी ये लोग कह रहे हैं आशियाना मेंटेनेंस के हम लोग लॉस में हैं, उसके लिए उनको अपनी सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहीं पे अरेंज करानी चाहिए, ताकि हम लोग और जो भी इनकम और एक्सपेंस का ब्यौरा देना चाहिए, ताकि हम ये वेरीफाई कर सकें कि ये लोग लॉस में हैं एक्चुअल में या नहीं। सो दिस इज़ माई कंसर्न। यहाँ पे एक तो पानी की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। आए दिन हमारे कभी टैप्स ख़राब हो जाते हैं, कभी गीज़र ख़राब हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम जब से हम लोग आए तब से ये चल ही रहा है। और फिर यहाँ पे जितना ये लोग मेंटेनेंस ले रहे हैं ना, यहाँ पे कोई सोसाइटी में तो कोई प्रोविज़न है नहीं। अगर हमें कोई ज़रा सी भी ग्रॉसरी भी चाहिए होगी तो हमें ग्लोबल हाइट जाना पड़ता है। जो ये एक इन्होंने दुकान खोली है उसके पास कभी कुछ नहीं रहता, ना यहाँ पे मंदिर है, ना यहाँ पे गैलेक्सी मार्ट में कुछ मिलता है। तो ना अगर कोई हमारे यहाँ कभी कोई अचानक से आ भी जाए तो हमें सोचना पड़ता है कि उनके लिए क्या मंगाया जाए बाहर से। यहाँ पे ना रेस्टोरेंट है ना कुछ है। इससे तो बेटर ग्लोबल हाइट्स की सोसाइटी है ना, वहाँ पे हर चीज़ हमें अवेलेबल तो मिलती है। मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और मनमानी होते हुए भी देख रही हूँ। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में ट्रांसपेरेंसी ही काम आती है। अगर रेजिडेंट्स जवाब चाहते हैं तो इनको जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि उनका हार्ड अर्न मनी है ये। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ वो ट्रांसपेरेंसी की देखती हूँ और वाटर की देखती हूँ। बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हो रही हैं लोगों को पानी की वजह से, और इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हर रेजिडेंट की लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। तो आशियाना से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सारी चीज़ों के ऊपर वो जवाबदेही बने और दें उस हर चीज़ का। जनरल सेक्रेटरी अभी जो आज का जो प्रोटेस्ट है उसका सबसे पहली मांग ये है आशियाना मेंटेनेंस सोसाइटी से कि जो ये इंक्रीज़ का मेंटेनेंस का मुद्दा है इसको इमीडिएटली होल्ड किया जाए, सर पहली बात। दूसरी बात, जो RWA कम्पिटिटिव मीटिंग बुला रही है उसमें वो हिस्सा लें, और GBM की मीटिंग में जब वो कंपैरेटिव रखा जाए उसके हिसाब से जिस पार्टी को भी वो मेंटेनेंस देना चाहे उसका वो आदर सत्कार करे और आपसे एक्सेप्ट करे। इसलिए हमें यही हमारी सबकी मांग है और ये रेजिडेंट्स की मांग है। RWA उनको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज़ माई वर्ड।